मेरा था ना, तो मैं एकदम चिल था। चिल माइंडसेट था मेरा, उसकी वजह से हम्म, मेरा प्री भी आराम से निकला, मेंस भी आराम से निकला, इंटरव्यू भी आराम से निकला। मुझे हम्म, कहीं उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, एंड सब कुछ मेरे माइंडसेट की वजह से था। एंड मैं हम्म, लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आराम से चिल रहो। इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स लाइक ये कुछ तुम्हें चेक नहीं कर रहा है। मैं अभी ट्वेल्थ में कितने कम मार्क्स आए थे मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पे, ट्वेल्थ की परसेंटेज अपनी। तो हम्म, मेरे ख्याल से 70 भी नहीं थे, उससे भी कम थे, 65 से भी कम थे, 64 कुछ थे। हम्म, तो इतने कम मार्क्स थे स्टिल। मैंने 20 साल की एज में बैंक क्यों निकाल दिया, लाइक कहाँ से कहाँ। मान लो आपने 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों में फेल हो गए। 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में फेल हो गए। तो उसमें बस यही है कि आप रिग्रेट ना करो, आप सीखो कि आपने क्या गलतियां की हम्म, हैं। जैसे आपका सिर्फ कुछ मार्क्स से छूट रहा है, तो मे बी इसमें लक फैक्टर भी है। पर अगर आपका बहुत ज्यादा मार्क्स से छूट रहा है, जैसे कट ऑफ से आपके 10-15 मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी है। आप इस चीज को हम्म, समझिए और आप और प्रिपरेशन दीजिए, आप स्ट्रेटजीज चेंज करिए। और क्योंकि अगर हम्म, आप एक ही स्ट्रेटजी को 2 साल तक दे रहे हैं, नहीं बदलाव आ रहा, तो शायद स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है। तो एंड कभी भी ऐसा वैसा प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप मानिए ना मानिए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो जो हो, सब कुछ आपके माइंड से ही है। अगर हम्म। आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप ठान लियो कि ये करना है तो करना है। मैं तो Hi everyone, welcome to Practice Mock and welcome to our YouTube channel. Today we have someone really special with us जिन्होंने सिर्फ 20 इयर्स की एज में सरकारी नौकरी पाकर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कुछ भी आपको अचीव करना है तो आपकी एज से ज्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है. So I'd like to introduce you all to Yash, who has cracked the exam of RRB PO. Hi Yash, how are हाय you? स्मृति, आई एम फाइन, हाउ आर यू? I am great as well. So how are you feeling? आई एम फीलिंग गुड, ऑफ कोर्स। एग्जाम लाइक एस इस एज में क्रैक होना, इट्स बिग हम्म. थिंग, तो आई एम हैप्पी। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? आपने इतना मतलब इतनी कम एज में एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको हर जगह से? ऑफ कोर्स अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। लाइक घर पे लाइक मम्मी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी कि लड़का, लाइक जब तक मैं 10th 12th में था, आई हैड नो गोल्स नथिंग। मैं हम्म, काफ़ी इधर उधर में पड़ा रहता था, जैसे हर एक एवरेज टीनेजर पड़ा रहता है। देन कॉलेज में मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। पेरेंट्स ने बहुत कुछ कर लिया हमारे लिए, अब कुछ करना पड़ेगा। तो हम्म, फिलहाल लाइक मैं एकेडमिकली अच्छा था, बट मैं कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। तो एक वही अबव एवरेज कैटेगरी में आ जाता था, 75-80% वाली। तो हम्म, फिर मुझे रियलाइज़ हो कि अब कुछ करना पड़ेगा। देन आई वर्कड हार्ड। आई लाइक हम्म, पहले तो मैंने पूरा सिलेबस देखा, एंड देन आई गॉट टू नो कि सिलेबस तो डुएबल हम्म, है। कहानी लाइक काफ़ी लंबी है, मुझे मेरे कज़न हाँ, ने बताया था, एंड आई हैड नो आइडिया कि इस एज में एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। तो उस सब के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस आई कैन डू इट, तो फिर मैंने प्रिपरेशन हम्म, स्टार्ट कर दी। उसी समय मैंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं। पहले से मुझे थोड़ा आइडिया था, मैंने एक बार देखा था, मैंने आई वाज इन लाइक सेकंड ईयर, तब मैंने थोड़ा सा देखा था, तो थोड़ा हम्म, बहुत आइडिया था। बट फिर मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन जब मैं ग्रेजुएट हुआ, हम्म, उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक, जब मेरा ग्रेजुएशन का आखिरी एग्जाम दे के आया था, उसके बाद इट वाज क्लियर इन माई माइंड कि अब करना है यही। हम्म. तो उसके बाद से तो मैं आपसे थोड़ा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? सो आई एम फ्रॉम लखनऊ ओनली, लाइक मैं यहीं पे पैदा हुआ एंड यहीं पे हूँ तब से। सो स्कूल कॉलेज सब यहीं पे, स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम लखनऊ पब्लिक स्कूल। माई टेंथ हम्म, माई ट्वेल्थ एवरीथिंग फ्रॉम देयर ओनली। हम्म, एंड इट वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल, लाइक काफ़ी अच्छा स्कूल था। काफ़ी इंग्लिश पे ध्यान देते थे, इसीलिए इसीलिए मेरे को बैंक पीओ के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। एंड हम्म, एंड एक्चुअली आई क्लियर्ड आरआरबी पीओ। अभी कुछ लोग लाइक काफ़ी लोग सोचते हैं कि 21 मांगता है। तो फॉर हम्म, दैट क्लैरिफिकेशन, एसबीआई पीओ में 21 मांगता है। बाकी फॉर हम्म, आरआरबी एज लिमिट इज 18। मैंने हम्म, ग्रेजुएशन 20 पे कंप्लीट कर लिया था, लाइक 19 20 पे कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैं एग्जाम दे पाया आरआरबी का। हम्म, बाकी स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम लखनऊ पब्लिक स्कूल, तो उधर से करा। एंड बाकी ग्रेजुएशन आई डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हम्म, बीसीए, फ्रॉम नेशनल पीजी कॉलेज, जो कि लखनऊ में ही है। तो हम्म. वहीं से करा था, एंड सिंस देन आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, एंड नाउ आई एम हियर। तो मैं थोड़ा सा आपके प्रिपरेशन आपकी आपको कब मतलब आपने बताया आपने सेकेंड ईयर में आपको लगने लगा कि मतलब कॉलेज से कि आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी कर देनी चाहिए या आपको कुछ आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए. तो आपने यही गोल कैसे सेट किया कि इसी तरफ ही जाना है? व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरा कंप्यूटर लाइक पहले से बचपन से, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 7, तभी से मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। वीडियो गेम्स में, एंड लाइक विंडोज में खुद ही उड़ा लेता था, खुद ही डाल लेता था पीसी की। तो सिंस देन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आई टुक कंप्यूटर साइंस। बट जब मैं सेकंड ईयर में था,
देन आई गॉट टू नो, देन आई रियलाइज कि मुझे कोडिंग में उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। एंड मैं ये सोचता था फॉर लाइफ मुझे कोड करना पड़ेगा। एंड मैं ये सोच सोच के लाइक मैं किसी को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं बस एक कंपनी के लिए काम करूंगा। ऑल्दो मेरी ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है उसमें, बट आई लाइक मुझे थोड़ा सोसाइटी से भी कनेक्ट होना अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा वैसा लाइफ हो जाएगा कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जाएगा उसी के साथ सब कुछ। तो फिर सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा इधर उधर देखा। पहले तो निमसेट का था, एनआईटी से एमसीए करने का। देन आई ड्रॉप दैट प्लान। तो थोड़ा सेकंड ईयर बैंकिंग का देखा। बट एज आई टोल्ड यू ना कि मैं बहुत ऐसे वैसे रहता था, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं था कि यही करना है। तो मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा था, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, लिटरल बस 10-15 दिन देखा होगा। देन हम्म। आई ड्रॉप इट। फिर जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तो लाइक मेरा भाई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ओके। मम्मी ने बोला कि एटलीस्ट एक बच्चा तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ही लो। हम्म। तो मैं ही था वो, तो मैंने बोला ठीक है, मैं लाइक वी आर थ्री, मेरी छोटी बहन और मेरा बड़ा भाई है। ओके। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ही कर लेता हूँ, हम्म। क्योंकि वैसे भी मैं एकदम डायरेक्शन लेस हूँ कहीं भी जाऊँ। तो अभी भी मैं डायरेक्शन लेस हूँ, आई डोंट नो मैं 2 साल बाद कहाँ आऊँगा। अभी हम्म। तो आई एम हियर। तो फिर जब मैं लाइक वेयर वाज, हाँ, जब मैं लास्ट ईयर में था तो आई गॉट टू नो कि ठीक है, मतलब मेरे कजन, मतलब मुझे प्रिपेयर करना था, बट आई थॉट कि मैं एग्जाम 2024 में दूंगा, क्योंकि 21 का मैं तब होऊंगा। तो 2022 में आई वाज क्लूलेस कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम्म। और मेरे बर्थडे अगस्त में था, तो अगस्त के बाद फॉर्म आया। तो 2024 मैं लेट कर रहा था कि 2023 के अगस्त से ही दे पाऊंगा। फिर मेरे कजन ने बताया कि नहीं, आरआरबी पीओ इज एन एग्जामिनेशन, तुम 18 की एज में दे सकते हो। मुझे भरोसा हम्म। नहीं हुआ, फिर मैंने खुद चेक किया, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा दे सकते हैं। तो फिर उस टाइम से आई क्लियर्ड माई सेल्फ कि नहीं करना है। एंड तब से मैंने स्टार्ट किया हम्म। प्रिपरेशन करना। एंड मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स पे रिलाई करता था। लाइक पहले तो मैंने ऐसा रखा कि 1-1.5 महीने में, अब पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते हैं, वो तो सबको पता है। हम्म। तो मेरा जो बेस था मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया था। लाइक हम्म। इतना पता चल गया था कि कहाँ से क्या आता है, कितना करना है कितना नहीं करना, क्या छोड़ना है क्या नहीं करना। जैसे अरिथमेटिक के टॉपिक्स थे, तो अरिथमेटिक एक बहुत बड़ा, लाइक बहुत मुश्किल समझते हैं लोग उसको बैंकिंग में। तो मैंने सोचा चलो इसको हटा ही दे, नहीं करेंगे। तो प्री में और मेंस में मैंने अरिथमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, स्टिल आई क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो वही है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, लाइक जो पढ़ना है, मतलब आप अपने आप को क्लियर कर लो, जो आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, जो हम्म। आपको समझ आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दे दो। वैसे भी मैंने इजी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सपोज करो क्वांट्स है, क्वांट्स में भी आप हम्म। कोई भी एग्जाम ले लो, जैसे आईबीपीएस पीओ का ले लो। सो 20 मिनट्स में वी हैव 35 क्वेश्चंस टू डू। तो 20 मिनट्स में जैसे आईबीपीएस पीओ में आप शुरुआत के ही क्वेश्चंस करोगे, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन डीआई में ही इतना टाइम निकल जाएगा कि आप अरिथमेटिक तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आई डोंट थिंक कि उतनी नीड है कि जो लाइक अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, एंड ऐसे कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे कुछ टॉपिक्स है मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स हम लोग छोड़ सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनकी उतनी नीड नहीं है। तो मैं तो यही बोलता हूँ सेलेक्टिव पढ़िए, बाकी वही था। काफी जल्दी थी आपको एग्जाम क्रैक करने की। तो इसीलिए आपने फटाफट देखा और अपनी प्रिपरेशन में लग गए। तो यस। आपके आपने मतलब पहले कुछ तो आपने सोचा होगा ना, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करता हूँ या फिर पहले प्रीलिम्स करता हूँ। तो जब स्टार्ट कर रहे थे तो कैसे आपने सोचा कि पहले प्रीलिम्स के लायक पढूं या मेंस भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मेंस में तो जीके भी आता है, कंप्यूटर भी आता है। हम्म। तो ऐसा था कि लाइक मुझे पता था आरआरबी पीओ दे रहा हूँ, इसमें इसमें मेरा डिस्क्रिप्टिव वगैरह नहीं था, तो इस डिस्क्रिप्टिव की जगह कंप्यूटर एप्लीकेशन था। बट एज हम्म। आई टोल्ड यू, लाइक आई वाज वेरी मच इनटू कंप्यूटर्स सिंस आई वाज अ चाइल्ड। तो उसमें उसमें मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। इनफैक्ट आई स्कोर्ड 25 प्लस आउट ऑफ 14 कंप्यूटर्स, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, मैंने ऐसा कभी किसी का इतना नहीं देखा। आज तक मैंने जितने स्कोर काटे सबसे ज्यादा मेरा ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंप्यूटर्स में इतना ज्यादा मार्क्स है। एंड इंग्लिश भी मेरी जैसे मैंने बोला कि पहले से अच्छी थी, तो हम्म। उसके लिए आई ओनली रेड एडिटोरियल्स। हम्म। कोई मानता नहीं है, पर मुझे आज भी नहीं पता ये एडजेक्टिव नाउन ये सब क्या होता है। मुझे नहीं, नाउन पता है, पर्सन प्लेस और थिंग, हम्म। पर बेसिक्स नहीं पता मुझे, ठीक है, और जो रूल्स ऑफ ग्रामर वो सब मुझे नहीं पता। तो फिलहाल मतलब जब आप इंग्लिश बोलोगे बचपन से, या फिर बचपन से क्या, अगर आज भी कोई स्टार्ट करे, आप भी जानते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो भी इंग्लिश बोल लेता है, समझ लेता है। अगर बचपन से अच्छी स्कूलिंग करे, आप देखेंगे सेकंड क्लास का बच्चा इंग्लिश बोल ले रहा है, समझ ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रीड करा है इंग्लिश में एंड समझा है। तो इसमें कोई आईक्यू का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट जिसको तुम पढ़ रहे हो कि रूल्स पढ़ लिए मैंने मैंने आज ये पढ़ लिया कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब नहीं करना। यू जस्ट नीड टू रीड। मैं एडिटोरियल रीड करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव पावर मेरी ठीक थी, बट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आरसी, उसका लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो उसके लिए मैं एडिटोरियल पढ़ लेता था। बाकी नॉवेल्स मैं काफ़ी पढ़ता था, तो उसकी वजह से चीज़ें पढ़ के समझने में आसानी होती थी। बाकी बाकी लोग को मैं यही बताना चाहूंगा कि इंग्लिश के लिए ज़्यादातर फोकस रीडिंग पे करो, एंड रीड अ लॉट। अगर कुछ नहीं आ रहा तो लाइक आपको बहुत बेसिक रीडिंग भी नहीं आती,
एडिटोरियल नहीं समझ आ रहा है तो आप स्टार्ट फ्रॉम नॉवेल्स, वो भी नहीं समझ आ रही तो स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश राइटर्स, वो काफ़ी इजी इंग्लिश लिखते हैं, मतलब स्टार्ट फ्रॉम इंडियन राइटर्स, वो काफ़ी इजी इंग्लिश लिखते हैं, तो हम्म। इंडियन राइटर्स की नॉवल देख लीजिए। बाकी जैसा आपका कौन सी क्वेश्चन था कि नॉवेल फिल्म्स, सजेस्ट करना चाहेंगे आप? अब वो लोगों पे डिपेंड करता है, जैसे किसी की लेवल थोड़ा हाई है तो वो बाहर की पढ़ सकता है, जैसे लुकिंग फॉर अलास्का वगैरह। पर अगर हम्म। कोई एकदम स्टार्ट पे, तो कोई इंडियन इंडियन नॉवेल ही पढ़े, चेतन भगत वगैरह की। तो हाँ, एज यू आस्क्ड मी कि प्रीलिम्स एंड मेंस का मैंने क्या करा आगे पीछे कि कैसे, तो प्रीलिम्स में आरआरबी पीओ में आई हैड टू सब्जेक्ट्स, क्वांट्स एंड रीजनिंग। तो हम्म। मैंने ये क्लियर रखा था कि पहले मुझे सबका बेस, जैसे मुझे सबका बेस करना है, तो रीजनिंग है, जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक है सिलॉग्स, तो सिलॉक्स में क्या करता था, आई लाइक मैंने देखा कि अच्छा ये है, तो मुझे पता था कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, जैसे सिलॉक्स का एक टॉपिक है, मैंने यूट्यूब खोला, एंड यूट्यूब पे मैंने, हाँ यूट्यूब पे मैंने वो टॉपिक 4 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड हम्म। मैंने उसके थोड़े से नोट्स बना लिए, बहुत ही डिटेल नहीं, बस बहुत ज़्यादा छोटे से, हम्म। ब्रीफली, कि उसको मैं बाद में देखूँ तो याद कर पाऊँ कि क्या लिखा था। हम्म। तो मैं वही करता था, एक टॉपिक को पढ़ता था, उसको पूरा करता था, फिर उसके मिनी मॉक्स देता था, मैं मिनी मॉक्स दे देता था मैं उसके, ताकि वो जो हम्म। सेपरेट टॉपिक सिलॉक्स कराओ तो सिलॉक्स के मॉक दूंगा, तो सिलॉक्स के मॉक दे देता था, काफी सारे में मॉक देता था, एंड इससे मेरा एक टॉपिक क्लियर हो जाता था। बाकी जब मेरा लाइक ऐसे 1 डेढ़ महीना बीत गया, हम्म। फिर मैंने स्टार्ट किए मॉक्स। तो मॉक्स मैंने इतना दिए कि जैसे सपोज करिए अगस्त में मेरा एग्जाम था, अगस्त हम्म। 21 को मेरा एग्जाम था, एंड अगस्त भर मैंने हर दिन 4 4 5 5 मॉक दिए होंगे, मॉक देता था उसको एनालाइज करता था, मॉक देता था उसको एनालाइज करता था। इससे क्या होता है कि एक कोट है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, रुको बता रहा हूँ, हाँ, द मोर यू स्वेट इन द वाइल प्रैक्टिसिंग, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। हम्म। मतलब वही है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कम दिक्कत होगी जब तुम फाइनल वॉर में होगे। तो वही है कि मॉक्स मैंने इतने ज्यादा दे दिए थे कि जब मैं एग्जाम दे रहा था मुझे लिटरल लग रहा था कि मैं मॉक दे रहा हूँ, मुझे हम्म। 1% ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट ये मेरा पहला एग्जाम था लाइफ का जो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया हो, क्योंकि मैंने ओके। जेई वगैरह की प्रिपरेशन नहीं की, एज आई वाज क्लूलेस कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ज्यादा फोर्स नहीं किया, हम्म। वो भी बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, टाइम आने दो। तो फिलहाल वही था कि तो आपने यही है। हम्म बोलिए बोलिए। तो आपने सीक्वेंस कैसे, पहले क्वांट किया या रीजनिंग किया प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग था, लाइक आई थिंक 99% ऑफ एस्पिरेंट से अलग था, जो कि हम्म। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, कि मैंने जो मुझे सबसे इजी चीजें लगती थी, जैसे अगर मैं पूरा एग्जाम एक बार में रख लूँ 80 के 80 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, तो मैं सबसे पहले उठा के रखूंगा स्पीड मैथ्स को, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ये सब इतनी इजी चीजें हैं कि पांच पांच क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर सकते हैं। जैसे हम्म। सिंप्लीफिकेशन है, उसमें क्या आता है, 5 × 2 + 7 - 9 × 16 - ऐसे ही कुछ आएगा तो उसको कैलकुलेट करो, फट से कर लो, तो 5 क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाते थे। तो ऐसे करके मैं स्पीड मैथ सबसे पहले करता था, हम्म। मैं पहले 7 8 मिनट में स्पीड मैथ कर लिया। एंड देन मैंने क्या किया, फिर मैं रीजनिंग पे आता था, क्योंकि रीजनिंग मुझे उसके बाद इजी लगती थी, स्पीड मैथ्स देन रीजनिंग देन डीआई, अरिथमेटिक ओके। में करा नहीं। तो हम्म। पहले मैं मैथ्स के स्पीड मैथ के क्वेश्चन करा, देन मैंने पूरी रीजनिंग की, 40 क्वेश्चन होते हैं, मैं जो एक पजल होती थी हार्ड वो छोड़ देता था ज्यादा टाइम, तो 35 इधर करता था, क्योंकि आरआरबी भी पीओ का एग्जाम था, उसमें 40 और 40 तो लाना मुश्किल ही है। तो हम्म। अगर मैं दोनों में 35 30 आ रहे हैं तो भी मेरा आराम एग्जाम इजिली क्लियर है। तो फिलहाल मेरे कट ऑफ से भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में, ऊपर ही आए थे, लाइक मेरी सारी कैटेगरी की सारी स्टेट से कट ऑफ क्लियर थे। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ 4 महीने के प्रिपरेशन में ऐसा कर लिया कि सब कुछ क्लियर है, हर स्टेट कट ऑफ क्लियर है। तो वही था। बाकी यही है कि पहले मैंने सबसे इजी करता था, फिर थोड़ा मॉडरेट, एंड फिर एंड में डीआई करता था। फिर हम्म। डीआई करते करते ही मेरा वो खत्म हो जाता था टाइम, और आखिरी के मैं 2 4 मिनट, जो जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस होते हैं, जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन है कि ड्राइविंग वर्ड है, उसमें उसमें अगर कितने वर्ड्स आगे पीछे हैं जो कि नंबर्स, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो जैसे वो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन में जानता था कि इसमें मुझे लगेगा लाइक 1 मिनट के ऊपर ही लगेगा, तो मैं इसको छोड़ के एंड में करता था, कि एंड में अगर एंड कि अभी अभी अगर मैंने इसमें 1 मिनट दे दिया, एंड अगर आखिरी मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, तो मैं उस 2 मिनट में पजल नहीं बना पाऊंगा, तो 5 नंबर जा रहे हैं। बट अगर अभी मैंने इस इन एक एक मिनट को वेस्ट, मतलब ऐसे जाने दिया, तो भले मेरे अभी 2 नंबर जा रहे हैं पर मेरे को आखिरी में 4 मिनट बचेंगे, तो हम्म। उस 4 मिनट में मैं एक पजल बना सकता हूँ, तो 2 नंबर गवा के मैं 5 नंबर ला सकता हूँ। तो ऐसे मैं काफी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके ही देता था, काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक था कि ऐसे ऐसे ही करना है। तो ऐसे काफी कितने दिमाग लगाने मार्क्स के बाद स्कोर किए थे स्ट्रेटेजी। आपने प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में मेरा स्कोर क्या था, हम्म। आई स्कोर्ड, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर 60
364 था आउट ऑफ 80। ओके ओके। 63 64 ऐसे ही कुछ था आउट ऑफ 80। लाइक हम्म। काफी अच्छा स्कोर था मेरे ख्याल से। हम्म। तो आपने फिर जब मेंस की प्रिपरेशन, मतलब जब आप मेंस का एग्जाम देने गए, तब भी आपके दिमाग में पहले से कुछ था कि अरे ये अटेम्प्ट करता हूँ, ये सेक्शन पहले अटेम्प्ट करता हूँ, ये वाला बाद में, या फिर वहां से भी आपने टॉपिक्स उठाने शुरू किए और बस? अब मैं जैसा बोला ना कि मैं जो भी करता हूँ लाइक एग्जाम में सीधा तो जाके ट्राई नहीं करूंगा, उससे पहले मॉक्स बहुत देता हूँ। तो हम्म। फिलहाल जब मेरा प्री दे के आया था, आई अटेम्प्टेड 65 क्वेश्चन। मुझे पता था कहीं ना कहीं कि लाइक मुझे 10% लगा था कि हो जाएगा, पर मेरा वो होता नहीं गट फीलिंग की पहली बार दिया हूँ, 2 3 महीने पढ़ा है, 4 महीने, कहाँ ही हम्म। हो पाएगा। तो मैं पढ़ रहा था पर बहुत सीरियसली नहीं पढ़ रहा था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लाइक पढ़ता था पर एकदम फुल फोकस से नहीं। फिर जब रिजल्ट आया जिस दिन, हम्म। लाइक आई वाज प्लेइंग माय गेम, मैं गेम खेल रहा था, पीसी पे काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, मेरे दोस्त का फोन आया, ही टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया। मैं बोला अच्छा रुको आधे घंटे बता रहा हूँ, चेक करके देख के बताता हूँ। फिर मैंने देखा एंड क्लियर हो गया। और फिर मैंने देखा वाह क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, आई आई हैड 15 दिन, हाँ 15 दिन थे मेरे पास। टोटल 15 दिन की मैंने स्ट्रैटेजी बनाई पूरी, एक पेपर उठाया, डे 15 से डे 30 तक लिखा, क्योंकि 1 अक्टूबर को एग्जाम था। तो मैंने उसके आगे लिखा 2 एडिटोरियल हम्म। डेली। और मैंने क्या लिखा, 2 एडिटोरियल डेली करने थे। एंड जीएस में लाइक करंट अफेयर्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, एज आई टोल्ड यू कि मैं हम्म। बहुत कम प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो पहले से तो वो आती नहीं थी। तो करंट अफेयर्स में मैंने रखा कि क्यूएनए करूंगा, रोज 100 करंट अफेयर पढ़ने हैं, लेकिन रोज पढ़ने हैं। तो मैं हम्म। रोज 100 क्यूएनए करता था, हर दिन 100 क्वेश्चन करता था, फिर अगले दिन फिर उसको रिवाइज करने के लिए करता था। एक वीक का 100 उठाए, फिर अगले दिन उसी वीक के उन्हीं 100 को दोबारा पढ़े, हम्म। फिर अगले दिन दूसरे मंथ के पढ़ाए पढ़े। तो ऐसे में जैसे 2 दिन में एक मंथ के कंप्लीट कर लेता था। तो ऐसे हम्म। मैंने 8 दिन में 4 महीने कंप्लीट कर लिए। फिर बचे 8 दिन में फिर से उन 4 महीने कंप्लीट कर लिए, जिससे रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं जानता हूँ कि पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा। तो मैं तीन दो रिवीजन करता था, एक उसके अगले दिन और एक उसके लाइक एक हफ्ते बाद। हम्म। पर मतलब उस टाइम के बीच में मैंने सबसे ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स को दिया था। लाइक सबसे ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स को दिया था। और जो मैंने तीसरा कॉलम बनाया था वो था 1 मॉक प्लस एनालाइज। तो मैं 15 दिन तक लगातार एक मॉक दिया था, एक एनालाइज, एक मॉक दिया था, एक एनालाइज करता था उसको। तो मैं क्या करता था, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे मैंने क्या करा, मैं लोगों की स्ट्रैटेजी देखता था। जैसे मैं मतलब मेरे को बहुत चुल मची रहती थी, काफी कॉम्पिटेटिव टाइप का था कि लोग कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जिनका पिछली बार एक एक दो दो मार्क्स से चुका है, मैं उनकी स्टडी देखता था कि वो कैसे करते थे। ठीक हम्म। है। तो फिर उन सबको देखा, इधर उधर देखा, चीजें कलेक्ट की, सोचा समझा, फिर मैंने ये रखा कि मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है। हम्म। तो उसके लिए भी मैंने यही स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि सबसे स्ट्रांग मेरा कंप्यूटर है। हम्म। तो मैंने ऊपर उठाया सबसे पहले कंप्यूटर्स। अब मेरे पास 40 क्वेश्चन थे। हम्म। अब मैंने 40 में 33 अटेम्प्ट किए, मेरे मार्क्स 26 27 पता नहीं कितने थे, 33 अटेम्प्ट किए, 25 26 27 मार्क्स है। तो जब मैंने वो 10 मिनट में, अब हम्म। उसका हाफ हो जाता है, तो जब मैंने 10 मिनट में ही लाइक 15 15 मार्क्स खींच लिए, वो भी मेंस के एग्जाम में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, वो मैं जानता हूँ। फिर मैं जीएस पे आ गया। फिर जीएस में भी मैंने लाइक इतना पढ़ा था, तो उसमें से शायद 10 12 क्वेश्चन फंसे थे, तो मैंने वो सारे करे। ठीक है। हम्म। तो उधर मेरे को लाइक एक होता नहीं कि 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और मेरा टाइम गया है सिर्फ 25 मिनट। अब हम्म। मेरे पास 1 घंटे से भी ज्यादा, 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम है, एंड आई ओनली हैव 120 क्वेश्चन टू डू। तो एक माइंडसेट बन जाता है एकदम चिल रहने का। तो मैंने पहले ये इजी चीजों को हटाया, जीएस कंप्यूटर को सबसे पहले किनारे किया। फिर मैं आया इंग्लिश पे कि चलो इसको हम्म। भी कर लेते हैं फटाफट। फिर मैंने बचे हुए 35 मिनट्स में इंग्लिश के 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए। तो मेरा 1 घंटे में 3 सेक्शन हो गए। हम्म। तो इधर मैंने कर लिए। एंड ये तीनों मेरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी स्ट्रांग थे, कंप्यूटर इंग्लिश तो स्ट्रांग था ही, बीच में जीएस भी मैंने लाइक स्ट्रांग नहीं था, पर मुझे इतना पता था कि चलो कट ऑफ तो निकल जाएगा। मेरे को एक्सपेक्टेशन तो 6 7 नंबर की थी, पर मेरे पता नहीं शायद 9 10 आए थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, कम ही आए थे। पर ठीक था, जितना पड़ा था उसके हिसाब से काफी ठीक हम्म। ही था। फिर मैंने क्या किया, जो 1 घंटे के अंदर इन सबको किसी भी तरह हटा दिया। हम्म। बस 1 घंटे में रीजनिंग क्वांट करा। तो क्वांट फिर मैंने जो प्री में स्ट्रेटजी लगाई थी, वही हम्म। मैंने इधर भी करी। 500 मैं स्पीड मैथ्स सुनने गया, हम्म। मैंने वही करा। फिर मैंने रीजनिंग पूरी करी। तो इसमें थोड़ा लेवल हाई रहता है, ऑफ कोर्स मेंस है। पर लोगों को ये डाउट रहता है कि बहुत ज्यादा हाई, लाइक लोग क्या करते हैं कि वो सारे बैंक एग्जाम को एक ही तरह समझ लेते हैं। अब मुझे पता था कि मैं और किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हूँ नहीं। हम्म। अब होऊंगा तो, अब तो फिलहाल हम आई बी गोइंग फॉर ग्रेड बी ओनली। अब हर पीओ तो पीओ, क्या फायदा। तो फिर मैं, तो मुझे पता था कि आरआरबी पीओ ही देना है। तो मुझे पता था कि इसका मेंस का जो लेवल है मैं उसी तक पढ़ा था, क्योंकि लोगों को लगता है कि एसबीआई पीओ है जैसे, तो एसबीआई पीओ के मेंस का लेवल एंड आरआरबी पीओ के मेंस का लेवल में बहुत फर्क है। एसबीआई पीओ के अगर आप क्वांट्स कर रहे हो
तो अगर आप उसमें लाइक 10 क्वेश्चन बना रहे हो, 15 क्वेश्चन बना रहे हो, तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर इसमें 10-15 क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएंगे। तो हम्म इसमें आपको स्पीड पे ध्यान देना है। लोग क्या बोलते हैं, मेंस है आरआरबी पीओ का, उतनी स्पीड नहीं देखनी। हाँ, उतनी नहीं देखनी जितनी प्री में देखे थे, पर हम्म थोड़ा तेज करना है, क्योंकि लेवल उतना हाई नहीं है। तो क्वांट्स में मैं यही रखता था, सिंपल रखता था क्वांट्स में। सबसे पहले अरिथमेटिक, सब सॉरी माय बैड, अरिथमेटिक तो मैंने करा ही नहीं। सबसे पहले मैं स्पीड मैथ्स को करता था, देन हम्म रीजनिंग करता था, देन बाकी डीआई कर लेता था। तो मुझे याद है आखिरी में आई हैड लाइक प्रीलिम्स लाइक मेंस के एग्जाम में आई हैड 4 मिनट्स। तो मेरे पास एक डीआई था और एक रीजनिंग था। अब मैं बता रहा हूँ, मॉक देखे ही ये होता है। मैंने इतने मॉक दे दिए थे कि मैंने पजल को देखा, रीजनिंग का पजल देखा वो जो एक था, और एक डीआई था। मैं डीआई देख के जान गया कि ये लेंदी, ये नहीं हो सकता 5-4 मिनट में। पजल देखा, पजल थोड़ी डुएबल लग रही थी, बट आई थॉट कि हम्म होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने वही ऑप्ट किया। इतने मॉक दे दिए तो मुझे माइंडसेट बन गया कि पजल को ही उठाना है। मैंने पजल को उठाया, एंड वो पजल इजी निकली। वो 2.5 मिनट में पजल हो गई। अब मेरे पास आखिर के 1.5 मिनट बचे। मैंने माउस कीबोर्ड रखा, मैं बोला अब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता था डीआई तो होगा नहीं 1.5 मिनट में। हाँ। मैं रख दिया, मैं सबको देख रहा था। तो वही मेंस की यही स्ट्रेटजी थी, लाइक हम्म ऐसे अटेम्प्ट किया था मैंने। ओके। तो जब आपका मेंस भी क्लियर हो गया तो कैसा लगा था सुनकर कि अरे जब मेंस मैं भी क्लियर हो गया? जब मैं मेंस दे के आया था, तो हम्म फिलहाल अब जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ ना जल्दी जल्दी, तो मेरे दोस्त वगैरह भी थे। तो वो बोले कि लाइक मैं पढ़ने लग गया था, तो हम्म किसी से मिलता मिलता नहीं था। तो हम लोग ने बोला कि चलो ठीक है, आपके मिलते हैं क्या, चलो सीधा मनाली चलते हैं। हम लोग मनाली ट्रिप रख लिए। तो हम लोग वहाँ पे बढ़िया टहल रहे थे, तो एक मंदिर था, वो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन था। तो हम लोग गए थे वहाँ। तो हम लोग के दो दोस्त थे। हम्म तो हम 3 लोग थे, तो दोनों लाइक हम तीनों बैग को लेके, नहीं तुम पकड़ो, नहीं तुम पकड़ो, नहीं तुम पकड़ो, इधर उधर करके बैग वहीं छोड़ दिए, और हम लोग चलने लगे। लौट के आए तो बैग गायब। बैग ढूंढे हम लोग 1 घंटा, बैग ढूंढे। फिर मेरी बहन का फोन आया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। हम्म मैंने कहा अच्छा, अभी फोन रखो, अभी बाद में बताना, अभी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। हम्म ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है रख दो। फिर मैं बैग ढूंढा 4-5 घंटे हुए, नहीं मिला, अंधेरा हो गया। हम लोग होटल वापस गए। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, मैंने उसे फोन किया, मैंने बोला क्या हुआ मेरा। तो उसने हम्म बोला मैंने नहीं देखा, देखूं क्या। अच्छा रुको, तो अब तो मैं ही देख लूंगा। हम्म फिर मैंने देखा, तो मैंने देखा अच्छा क्लियर हो गया। मैंने अपने दोस्तों को भी तुरंत नहीं बताया, क्योंकि उनका भी बहुत दिमाग खराब था। लाइक एक एक लड़के के तो काफी काफी ज्यादा पैसा रखा था, तो उसका हम्म बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हो गया था। तो फिर तभी मैं वहां पे था, तो काफी मिक्स्ड फीलिंग आई थी कि खुश हूँ हम्म रिजल्ट आने के, कि दुखी हूँ पैसे खोने के। तो फिर मैंने घर में बताया, तो मम्मी लोग बहुत खुश थे। तो फिर ओके। इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए आई वाज चिल्ड। मुझे पता था कि आई विल डू इट, क्योंकि इंटरव्यू है। एंड आई हम्म थिंक पर्सनैलिटी मेरी उस लेवल की है कि हम्म लाइक मैं नर्वस नहीं होता हूँ बिल्कुल, चाहे जो हो। तो मुझे लगा था कि इंटरव्यू के लिए क्या ही डरना। हम्म तो इंटरव्यू भी काफी ठीक ही गया था। यही था। वाह, मतलब इस स्टेज में भी आप फटाफट रेडी थे एकदम इंटरव्यू के लिए, ये तो कर लूंगा, बाकी एग्जाम भी कर लिया, ये भी हो जाएगा। इंटरव्यू का था ऐसा। हम्म तो इंटरव्यू में आपसे आई गॉट। हम्म हाँ। आपसे क्या पूछा गया इंटरव्यू में और आपके मार्क्स कितने थे? थोड़ा सा हमें हाँ उसके भाई, बारे में बताइए। वही मतलब इंटरव्यू में आई गॉट 85 आउट ऑफ 100। हम्म तो 85 आउट ऑफ वाओ। 100 मेरे इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा आंसर्स दिए, बल्कि हम्म बल्कि इसलिए आए क्योंकि आई वाज आंसरिंग कॉन्फिडेंटली। हम्म तो हुआ ये था कि जब मैं लाइक इंटरव्यू देने पहुंचा, तो लाइक वो बहुत प्यार से बोले कि और यश जी क्या हाल है। हमने बोला बढ़िया हाल है सर, आप लोग हाँ, कैसे हैं। उन्होंने बोला हम भी बढ़िया हैं, बैठो बैठो। तो मैं बैठा। तो फिर हम्म बोले, तो मुझे एक्सपेक्ट था कि इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, पर उन्होंने हम्म बोला कि तो क्या पढ़ के आए हैं आप। हम्म आई वाज ब्लैंक। मैंने बोला सर मैं कुछ पढ़ के तो आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना कि मेरे को इंटरव्यू का कोई टेंशन नहीं था, एकदम चिल हो गया था मैं। बोला हम्म सर कुछ पढ़ के तो नहीं आया हूँ, बस वही है कि थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज है बैंक की वो आती है। तो हम्म उन्होंने बोला तो आप कुछ पढ़ के नहीं आए। मैंने नहीं। बोला चलो बहुत बढ़िया, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हम्म फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो वही कि ट्रुथफुल रही है। और बाकी चीज़ मैंने इंटरव्यू के भी कुछ मॉक्स दिए थे, ओके। एक कोचिंग में जाके। ऑफलाइन हम्म कोचिंग थी, मैं वहाँ पे जाके मॉक्स दिया था। वहाँ पे पुराने पैनल के मेंबर्स थे। हम्म तो उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखा भी दिया था। 5 5 मॉक दिए थे ना 5 दिन जाके। तो लाइक वो मुझसे बोले थे कि आप बहुत चीज़ों को एग्जैजरेट करते हो, तो मुझे वहाँ सीखना मिला कि हम्म एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। तो उससे हम्म भी हेल्प हुई। तो 85 मार्क्स मेरे ख्याल से कि जो मिले हैं, उसमें हम्म मेरे नॉलेज का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझसे उन्होंने मुझसे 2 4 क्वेश्चन पूछे। लाइक 2 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा बैंक का, तो शायद मैंने दो का भी नहीं दिया था, एक का ही दिया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं हम्म याद, क्योंकि टाइम हो गया। तो मैंने क्या बोला कि सर अभी मेरे को 4 महीने हुए प्रेप करते हुए, 5 महीने हुए हैं। हम्म मतलब जब ऐसे ही बोला 4 5 महीने हुए प्रेप करते हुए, मुझे उतना बैंकिंग का पढ़ नहीं पाया। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर वो सारे क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन से पूछने लगे। तो ओके। उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग है। और उन्होंने हम्म ग्रेजुएशन से पूछे, तो मेरी कंप्यूटर साइंस ठीक थी। तो मैंने सारे आंसर्स दे दिए। एंड मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर मोर इनटू करंटली क्या चल रहा है, एंड तुम्हारी नॉलेज। लाइक जैसे बैंक का पूछेंगे, तो करंटली बैंकिंग में चल रहा है। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएशन किया है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन और करंट को मिला के पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि तो ट्विटर का अभी सीईओ फायर हुआ है, हम्म
उस हिम, तो फिर मैंने बताया पराग अग्रवाल, तो फिर उनने पूछा कि हम्म। अच्छा नया कौन आया है, फिर ऐसी मतलब बात हुई थी। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन थे। तो वो भी हम्म। काफी हंस खिल के बात कर रहे थे कि घर पे कौन कौन है, और मतलब काफी दे वर नॉट चेकिंग माई नॉलेज, दे वर चेकिंग ओके। लिटरली चेकिंग माई पर्सनैलिटी, क्योंकि आप खुद सोचिए जब ऑफिसर का इंटरव्यू होता है, हम्म। क्लर्क लेवल का नहीं होता, तो ऑफिसर लेवल का वो इंटरव्यू इसलिए लेते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट द ट्रेड्स ऑफ ऑफिसर इन यू ना, कि हम्म। आपकी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर वाली, आपको हम्म। बात करने का लहजा हो, आप अच्छे से चीजों को समझ पाए, जो वो पूछ रहे हैं बता पाए, एंड ऑन द स्पॉट आप कैसे बिहेव करते हैं कुछ ऐसी चीज पे जो आपको ना आ रही हो, ऐसी चीजें। तो वो हम्म। ये सब कुछ देखते, लाइक मैंने एक चीज नोटिस की थी, लाइक देयर वर फाइव फाइव लाइक हम्म। फाइव ही थे, हाँ, इधर सबसे लाइक मैम थी और चार सर थे, तो जो सबसे राइट में सर थे, तो ही वाज लाइक ओनली चेकिंग कि मैं कितना हाथ हिला रहा हूँ और मैं कितना पैर हिला रहा हूँ, लाइक हम्म। उस लाइक उनकी टोटल आइज सिर्फ मेरे हाथ और पैर पे थी कि मैं कितना नर्वस हो रहा हूँ। तो हम्म। लाइक आप समझ जाइए कि उनका किस किस बेसिस पे ही वो मार्क्स देते हैं, ऑफ हम्म। कोर्स तो पर्सनैलिटी आप पे। नर्वस तो बिल्कुल थे ही नहीं उस टाइम पर। नहीं नहीं, वही है कि जैसा माइंडसेट, अगर मैं नर्वस हम्म। होने का सोचता कि यार ऐसे ऐसे, तो मैं नर्वस हो जाता। पहले दिन हम्म। से मेरा माइंडसेट क्लियर था कि एक तो मुझे लग रहा है कि मेरे एग्जाम निकलने का जो सबसे बड़ा रोल रहा है, वो हम्म। मेरे माइंडसेट का रहा है कि मैं कभी हम्म। प्रेशर में नहीं आया, क्योंकि हम्म। एक तो मेरी एज भी कम थी, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी, एंड इसलिए भी शायद प्रेशर नहीं था। एंड मे हम्म। भी शायद 2-4 साल आगे होता तो मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता कि यार अब क्या करें, हम्म। भाई कमा, मैं क्या करूंगा। तो वही है, बट जैसा कि मेरा था ना, तो मैं एकदम चिल था, चिल माइंडसेट था मेरा, उसकी वजह से हम्म। मेरा प्री भी आराम से निकला, मेंस भी आराम से निकला, इंटरव्यू भी आराम से निकला, मुझे हम्म। कहीं उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, एंड सब कुछ मेरे माइंडसेट की वजह से था। एंड मैं हम्म। लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आराम से चिल रहो, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स लाइक ये कुछ तुम्हें चेक नहीं कर रहा है। मैं अभी ट्वेल्थ में कितने कम मार्क्स आए थे, मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पे ट्वेल्थ की परसेंटेज अपनी। तो हम्म। मेरे ख्याल से 70 भी नहीं थे, उससे भी कम थे, 65 से भी कम थे, 64 कुछ थे। हम्म। तो इतने कम मार्क्स थे, स्टिल मैंने 20 साल की एज में बैंक क्यों निकाल दिया, लाइक कहाँ से कहाँ, हम्म। सिर्फ 2 साल 3 साल में, 3 साल में इतना चेंज हुआ। तो वही तो है, क्या इट्स आप ऑल अबाउट उन माई। लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज हाँ कई लोगों की एज एकदम पास में है, निकलने की कगार पर है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें डेली जिससे वो प्रेशर ना ले। फिलहाल मैं तो कुछ होता नहीं उनको बताने वाला कैसे, क्योंकि हम्म। उनकी एज मुझसे बहुत ज्यादा है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस नॉलेज से ज्यादा पावरफुल हम्म। होता है। तो फिलहाल लेकिन मैं स्टिल उनको एक यही। माइंडसेट, आप सुनते हैं, आप दो चार बातें किसी से सुनते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, तो आप मोटिवेट होते ही हैं किसी की स्टोरी के बारे में जानकर। हम्म। तो आपको ऑफ देखकर कोर्स। भी लोग सोचेंगे कि हाँ कोई 4 महीने में कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम तो इतने साल से कर रहे हैं, हम तो कर सकते हैं। तो कैसे ये आप भी उनको है। वो करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब आप ऐसा क्या करते थे डेली कि आपको इतना, मतलब आपका ये माइंडसेट रहा है। जैसे कि मैं टोटली ऑनलाइन कोचिंग पे ही रिलाय करता था, लाइक हम्म। ऑनलाइन कोचिंग क्या है, यूट्यूब पे ही, हम्म। यूट्यूब पर पढ़ता था, मॉक्स देता था। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थे, हम्म। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आप हो मेरी जगह, आप हो तो मतलब मैंने कुछ उतना फेस नहीं किया, बट आई अंडरस्टैंड कि उस लेवल पे क्या क्या होता है, क्योंकि हम्म। मेरे भी कजन्स हैं, हम मैं भी देखता हूँ कि कैसे सब लोग बोलते हैं बिना सोचे समझे कि हम्म। इसका हम्म। पढ़ने में मन नहीं लगता वगैरह वगैरह। तो हम्म। दैट आई नो। तो उसके लिए मैं बस यही सजेशन देना चाहूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, एंड अगर आपके घर वाले ही नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि कभी हम्म। कभी होता कि चाचा एंड ऑल ये जो होते हैं, हम्म। ये भी नेगेटिव हो जाते हैं। हम्म। तो कभी जैसे, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, हाँ, कभी जैसे ऐसे नेगेटिविटी आ रही है, तो जिन लोगों से आप दूर हो सकते हो उनसे तो पहले दूरी बना लो, एंड जिन लोगों हम्म। से दूर नहीं हो सकते उनकी बातों को उतना दिल पे लेने का छोड़ दो, क्योंकि टाइम विल टेल देम ना कि हम्म। आप अगर उन लोग की बातों से खुद को इम्पैक्ट करोगे, तो हम्म। उनकी बातें तो सच ही दिखा रहे हो, पर हम्म। आपको उनको गलत प्रूव करना है। लाइक वी शुड नॉट रिग्रेट फ्रॉम रिग्रेट, लाइक कुछ भी कर लो गलत, लाइक कुछ कुछ हो गया आपके साथ, तो हम्म। वी शुड नॉट रिग्रेट फ्रॉम इट, वी शुड लर्न फ्रॉम इट। मेरी जिंदगी में मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, बट स्टिल आज तक जितनी भी चीजें हुई, सबकी कुछ ना कुछ होता है, तो मैं उसको रिग्रेट करने की जगह उससे सीखा हूँ कि हम्म। अगली बार ये चीज तो नहीं करनी है, हम्म। चाहे वो जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, चाहे वो जिस भी चीज में, जैसे आपका एग्जाम इतने सालों से, लाइक मान लो आपने 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों में फेल हो गए, 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में फेल हो गए, तो उसमें बस यही है कि आप रिग्रेट ना करो, आप सीखो कि आपने क्या गलतियां की हम्म। हैं। जैसे जैसे आपका सिर्फ कुछ मार्क्स से छूट रहा है, तो मे बी इसमें लक फैक्टर भी है, पर अगर आपका बहुत ज्यादा मार्क्स से छूट रहा है, जैसे कट ऑफ से आपके 10-15 मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप की प्रिपरेशन में कमी है, आप इस चीज को हम्म। समझिए, और आप और प्रिपरेशन दीजिए, आप स्ट्रेटजीज चेंज करिए। और क्योंकि अगर हम्म। आप एक ही स्ट्रेटजी को 2 साल तक दे रहे हैं, नहीं बदलाव आ रहा, तो शायद स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है। तो एंड कभी भी ऐसा
वैसा प्रेशर ना लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो आप मानिए ना मानिए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो जो हो, सब कुछ आपके माइंड से ही है। अगर हम्म। आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप ठान लियो कि ये करना है तो करना है। मैं तो काफी कॉम्पिटेटिव हूँ, मैं तो जो लाइक मुझे कोई उल्टा बोल देता है ना कुछ भी, मैं तुरंत चिढ़ जाता है and मुझे दिखाना पड़ता है कि नहीं, आई एम कैपेबल ऑफ दिस। मुझे कोई कुछ भी हम्म। बोल देगा, मैं मेरा एक गोल बन जाएगा कि नहीं तो भाई, आप आई नीड टू शो एक्शन आई से एम प्रूव कैपेबल। करते हैं कि नहीं आप हाँ, गलत हैं एक्शन स्पीक रादर लाउडर देन देन वर्ड्स। वर्ड्स। या राइट। यस, तो आप एक्शन स्पीक मॉर्निंग लाउडर में, देन वर्ड्स। वैसे आप मॉर्निंग में पढ़ाई किया करते थे या नाइट पर्सन थे आप? मेरा अगर आप समझेंगे तो ऐसे था कि जैसे नाइट पर्सन पहले मैं हुआ करता था बिफोर प्रिपरेशन। बट जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लाइक जब मैं स्टार्ट करा, तो आई गॉट टू नो कि रात में मेरे डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाते थे। जैसे रात में मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो लाइक हो जाते डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या सोचा कि नहीं, सुबह ही रखते हैं, क्योंकि ये तो अब सब बोलते हैं एंड सालों से चला आ रहा है कि सुबह हम्म। उठ के पढ़ने से अच्छा ही होता है। तो मैंने कहा, क्यों ना हम्म। ट्राई करो इसको, सुबह उठ के पढ़ के देखते हैं। तो जब मैंने सुबह उठ के पढ़ के देखा, आई गॉट टू नो कि यार सुबह जो रिफ्रेशिंग फील होता है ना पढ़ने में, जब आप सुबह उठोगे हम्म। एंड लाइक आप 1 घंटे में सब ब्रश वगैरह सब कुछ करके डन हो गए, फिर आप पढ़ने बैठोगे, तो आप लाइक आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी, लाइक आप अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे चीज़ों को, कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। एंड अच्छे, क्योंकि सुबह सुबह आप मेरे ख्याल से लाइक साइंटिफिक है नहीं या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से सुबह सुबह दिमाग बहुत तेज चलता है। तो सुबह हम्म। सुबह मैं ही पढ़ता था एंड मैं सुबह लाइक ऐसा रूटीन बना लेते कि 6 साढ़े 6 बजे उठना है। अभी देखिए, अभी मेरा एग्जाम निकलेगा, अब मैं आराम से 10 11 बजे उठता हूँ रात रात भर जगता हूँ, अब कोई टेंशन ही नहीं। तो उस टाइम ऐसा था कि जब डिसिप्लिन मैंडेटरी हो लाइफ में, तब डिसिप्लिन लाना है। अभी जैसे मुझे पता है अभी मैं 2 4 महीने का रेस्ट लिया हूँ, तो मैं आराम से रखता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी भी कंप्लीट हो गई, जॉब लगे खत्म। अभी लाइक जब मेरी जॉब लग जब मेरा पोस्टिंग होगा, उसके बाद ही मुझे वापस से डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस करना पड़ेगा, मुझे उसके बाद पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो वही है कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, एक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। डिसिप्लिन और माइंडसेट, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो बाकी जो चीजें होती है ना, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये सब इन दोनों के अंदर ही आ जाती है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और आपका डिसिप्लिन है, आप जैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे आप फोन खोले, इंस्टा खोले, आप रील्स स्क्रॉल करने लग गए, ये डिस्ट्रैक्शन ही है, आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आपका आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आपको पता है कि आपको उसको नहीं खोलना, आपकी जिंदगी प्रिंसिपल होना चाहिए कि नहीं खोलना है। लाइक आप प्रिंसिपल्स बना लो कि इंस्टा नहीं चलाना, 4 महीने के लिए नहीं चलाना। मैंने तो हटा दिया था, मैंने इंस्टॉल कर दिया था। फिलहाल मैंने बहुत लोग को ऐसा हंसते हुए देखा है, ऐसे लोगों पे जो लोग हटा देते हैं, पर नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं तो फोन ही बंद करके ड्रॉर, दूसरे कमरे के ड्रॉर में रख देता था कि नहीं, रात भर मुझे फोकस करना है। लैपटॉप पे डिस्ट्रैक्शन है नहीं, लैपटॉप पे से पढ़ो, फोन बंद करके दूसरे कोने में रख दिया। यही सब आप करता था फिर मैं। कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे वैसे डेली? पर डे, हम्म। पर डे लाइक मेरा डिपेंड, जैसे प्री से पहले के जो 4 महीने थे, प्री से पहले के जो 3 4 महीने थे, उन 4 महीने में मैं ऑन एन एवरेज, मेरा डिपेंड करता है, जैसे किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 4 ही घंटे पढ़े, तो ऑन एन एवरेज लूंगा तो 7 घंटे पर डे पढ़ता था मैं। पर हम्म। वो जो मेंस के रिजल्ट से, नहीं सॉरी, प्री के रिजल्ट से मेंस के एग्जाम के पहले वाले 15 दिन थे जो मैंने बताए थे, हम्म। उसके बीच में मैं 10 12 घंटे पढ़ा हूँ, 15 के 15 दिन। हम्म। ये तब मुझे पता था कि 15 दिन है, इसके बाद या तो आ रहे या तो पा रहे, ठीक है। हम्म। अगर कर लिया मैंने तो उसके बाद आराम से सोऊंगा 1 महीना, तो हम्म। 15 दिन मेहनत हम्म। करी, 1 महीना आराम से सोया। ठीक है, तो वही है कि लाइक अगर डिपेंड करता है, जैसे जब हम्म। मेरे को थोड़ा चिल था तो 7 घंटे पढ़ता था। पर हम्म। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को 10 12 घंटे पढ़ो, क्योंकि वो 15 दिन जो मैंने 12 घंटे पढ़े, वो मुझे पूरा एग्जॉस्ट कर गए थे। तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मैं पहले उतना ध्यान नहीं दिया था, तो हम्म। 15 ही दिन थे। पर फिलहाल आई सजेस्ट, जैसे मेरा मेरा मानना है और मेरा यही करना था, लाइक 5 6 महीने मैंने यही शेड्यूल फॉलो किया, तो मेरा 7 से 8 घंटे, 8 घंटे मैक्स पढ़ता था, और मिनिमम भी 5 6 घंटे ही रखता था। किसी दिन 2 4 घंटे हो जाते थे, कुछ जैसे काम पड़ गया, हम्म। पर ऑन एन एवरेज 7 घंटे। एंड सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 8 घंटे स्लीप को भी देने चाहिए मेरे ख्याल से। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट भी कर सको हो सके तो। ओके। तो आप अब फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप अपना सारा फोकस उस तरफ लगाएंगे अब? यस, एंड लाइक अभी, हम्म। अभी जैसे मेरा रिजल्ट आया था, हम्म। उसके बाद रिजल्ट के बाद आई थॉट कि ठीक है, अब हम्म। क्या करना है। तो मेरे पास खाली टाइम था, इफ आई वाज 12th क्लास वाला यश, मैं हम्म। सोचता कि चलो अब 4 महीने आराम से घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेट है। बट इंस्टेड मैंने क्या किया, मैं एक हफ्ता घूमा फिरा, फिर हम्म। जब एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, फिर आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, और मैं उसके ऊपर पूरा फुल ध्यान देने लगा कि नहीं, अब इसको करना है। अब जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती, तब तक मेरा पूरा पूरा focus उसी पे है। हम्म। जब ज्वाइनिंग होगी, तो उसके बाद हम्म। मैं थोड़ा यूट्यूब, और हम्म। उसके बाद जॉब, उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट मेरा यही है कि अब आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन ही करनी है, तो ओके। यही रहेगा।
ओके, थैंक यू सो मच यश, थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। मतलब आपके इस कॉन्फिडेंस से बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत लोगों को ट्रस्ट आएगा खुद आई पर होप। कि यस। हाँ, कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे तो। थैंक यू सो यस। मच। और थैंक यू, you're वी welcome. विश यू द वेरी बेस्ट एंड ऑल्सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। Thank you very much. थैंक यू। That's so nice of you. Yes. थैंक यू।